आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बुधवार को औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान हो गया। पहले दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही थी और कांग्रेस के साथ एक एक कर पार्टियां दूरी बना रही थी, लेकिन आखिर में समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने सहयोगी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना ही लिया और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला गांधी परिवार के दखल के बाद ही तय हो पाया। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, जबकि बाकी बची 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और INDIA के अन्य दल अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। बुधवार को सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। कांग्रेस सपा के बीच गठबंधन को लेकर मंगलवार तक गतिरोध जारी रहा, लेकिन बुधवार की सुबह गांधी परिवार के एक सदस्य की सूझबूझ के दम पर गठबंधन तय हो सका और दोनों दलों के बीच का गतिरोध खत्म हो गया। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर ये कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात पर अपनी मुहर भी लगा दी। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर, गठबंधन होगा? सीट शेयरिंग को लेकर होगा, विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। इससे पहले सपा ने मंगलवार को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की थी और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस की सपा के साथ बात नहीं बनने वाली, लेकिन गांधी परिवार के दखल के बाद स्थिति बदली और पार्टी की सपा के साथ दूरियां कम होने लगी। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अखिलेश यादव से बातचीत के बाद ये सहमति बन पाई। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई और मंगलवार तक जारी गतिरोध खत्म हो गया। प्रियंका के साथ बातचीत के बाद अखिलेश का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा का कांग्रेस से कोई विवाद नहीं है।